दाल की खिचड़ी बनाई है, बहुत ही लाइट और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार हमारी ये खिचड़ी तैयार हुई है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारी ये आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल की खिचड़ी। आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं, ठंडी ठंडी हल्की फुल्की चीज़ें खाने को दिल चाहता है और हैवी खाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए आज मैं बना रही हूँ हल्की फुल्की सी चने की दाल की खिचड़ी। बहुत ही मज़ेदार और लाइट सी तैयार होती है। पकाने में ये बहुत ही सिंपल है और जायके में बहुत ही लाजवाब बनती है। इसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली है। इसको मैंने 3-4 घंटे भिगोया है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह भीग चुकी है। देखें, इस तरह तोड़ रहे हैं तो ये इजीली टूट रही है, ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी है। 1 कप मैंने दाल ली है तो 2 कप मैंने बासमती राइस लिए हैं, उनको भी मैंने भिगो दिया है। और 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया। आप 2 दरमियाने साइज़ के भी ले सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने इस तरह स्लाइस में इस तरह चॉप कर लिया है। और मैंने ये नमक लिया है और ये मेरे पास 5 से 6 कलियां लहसुन की हैं और थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा लहसुन का है और हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। और ये कुछ गरम मसाले मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी 1 टीस्पून काली मिर्च है, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े हैं, थोड़े से 3 से 4 लौंग है मेरे पास, बादियान का 2 फूल हैं, 1 ये पूरा और 1 ये टूटा हुआ है, और 1 टेबलस्पून मेरे पास जीरा है और ये तेज पत्ता है थोड़ा सा, ये भी हम इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे। ये है तो आप डालें, नहीं है तो फिर कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ऑयल डाल लिया है, इसमें अब हम ये प्याज ऐड कर देंगे। इन प्याजों को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं प्याज हमारे अभी सही तरह प्रॉपर गोल्डन नहीं हुए, हाफ डन हुए अभी ये। तो इसमें अब हम ये साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे। लोग पहले गरम मसाले ऐड कर देते हैं, उससे ये है कि हमारे गरम मसाले जल जाते हैं और उनका सही तरह फ्लेवर नहीं आता। आप इस तरह ऐड करके देखें, बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। आपने देखा है कि मैं कोई इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ ये गरम मसालों का ही फ्लेवर होगा जो इसकी लज्जत को 4 चांद लगाएगा। लाइट गोल्डन हो चुके हैं, इतने ही काफ़ी हैं। और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे। हल्का सा लहसुन अदरक को फ्राई करना है, इसको गोल्डन नहीं हमने होने देना। और अब हमने इसमें ये टमाटर ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। और हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो। 5 मिनट हो गए हैं, हम अब उतना टमाटर चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ये चने की दाल ऐड करेंगे। इस दाल को अब हम इस मसाले में डाल के अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। दाल के साथ ही हम नमक भी ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून मैं अभी नमक डाल रही हूँ, बाकी बाद में हम चख के तो चावलों के साथ ऐड कर देंगे। जैसा आप देख सकते हैं दाल की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, मसाला भी हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, ज़्यादा मसाला हमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे। मेरे पास 1.5 कप चावल हैं तो मैंने 3 कप पानी के ऐड किए। आधा कप हम मज़ीद पानी ऐड करेंगे क्योंकि अभी हमने दाल को भी थोड़ा सा गलाना है। कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम चावल शामिल करेंगे। तो हम इसमें ये चावल जो है ये ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे हम नमक चेक कर लेंगे, थोड़ा कम लग रहा है। अब हम पानी ड्राई होने तक कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चावल चेक करते हैं। देखें, जब इस तरह बबल्स बनने शुरू हो जाए, इस तरह सुराख बनने शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि अब चावल हमारे दम पे रख लेने चाहिए। इनको हम हल्का सा एक दफा मिक्स रुमाल रख के तो इसको अब हम दम पे लगा देते हैं।
मिनट के लिए मैंने इनको दम लगाया। 10 मिनट बाद अब हम इसको चेक करते हैं। चावल दम पे रखे, अब हम इन्हें चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही मजेदार हमारी ये खिचड़ी तैयार हुई है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हम इस पे ये धनिया पुदीना है ये थोड़ा सा छिड़क देते हैं। इससे इसकी खुशबू और इसका लुक और ज्यादा प्यारी हो जाएगी। आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। कहने को ये खिचड़ी है क्योंकि हमने इसमें दाल का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका जायका पुलाव और बिरयानी से भी ज्यादा अच्छा है। बहुत ही मजेदार और हल्की फुल्की सी हमारी ये खिचड़ी है। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारी मजेदार सी दाल की खिचड़ी तैयार है। बहुत ही मजेदार और लाजवाब ये तैयार हुई है। इसके साथ हमने ये कैरी की चटनी सर्व की है। इसके अलावा आप कद्दू का रायता, खीरे के रायते, बैंगन के रायते, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। पुलाव और बिरयानी से भी ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही लाइट सी हमारी ये खिचड़ी है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।